स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन बजट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्शन बजट के बारे में बताया था। प्रोडक्शन बजट हम इसलिए बनाते हैं ताकि फ्यूचर में जो हमारी सेल्स डिमांड होंगी और फ्यूचर में जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस होंगे उनके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को करे और प्रोडक्शन में कहीं भी कोई डेफिशिएंसी ना रह जाए जिसकी वजह से कंपनी को लॉस उठाने पड़े। तो प्रोडक्शन बजट जो है वो फ्यूचर सेल फोरकास्ट यानी सेल बजट को बनाने के बाद बनाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोडक्शन अपना करना है, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हमें अपना क्लोजिंग स्टॉक में बफर स्टॉक रखना है, कितना रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना है, मैन पावर कैसे अरेंज करनी है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, वर्किंग कैपिटल कहाँ से जो है अरेंज करनी है। ये सब बातें जो हैं हम तभी एक कर सकते हैं जब हमारे पास एक प्रोडक्शन बजट जो है अवेलेबल। When a company is making its production budget, it need to consider 3 factors। जब कंपनी को प्रोडक्शन बजट बनाना होता है तो उसको 3 फैक्टर जो होते हैं वो ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले है हाउ मेनी यूनिट्स डज इट इंटेंडेड टू सेल ड्यूरिंग द बजट पीरियड। This information will be obtained from its sales budget। सबसे पहला जो हमें फैक्टर देखना होता है वो है कि हमारे बजट पीरियड में सेल कितनी होगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो तभी होगा ना, प्रोडक्शन तो उसी हिसाब से हम करेंगे जिस हिसाब से सेल होगी। माल को बना के कोई अपने पास रखना थोड़ी ना है कि उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वेयर हाउस में माल को बना के रख लो, उसको बेचना भी तो है। तो सबसे पहले जो है ये फैक्टर हमें ये चेक करना है। और कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होगी, इसके लिए आपको सेल बजट की तरफ जाना है। सेल बजट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आपको जो है अपनी जो है प्रोडक्शन को मैनेज करना है, कितनी प्रोडक्शन यूनिट आपको जो है तैयार करनी है। तो पहला फैक्टर आपको जो ध्यान रखना है वो है सेल बजट। सेल बजट से इंफॉर्मेशन लेकर के डिमांड का फोरकास्ट निकाल करके उसके बाद आपको अपने प्रोडक्शन बजट को तैयार करना चाहिए। फिर इसमें सेकंड फैक्टर आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री that it holds at the beginning of the budget period। Data about the number of units in stock will be available from the company records। आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक फैक्टर ये भी होता है कि आप जब अपना प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं तो ड्यूरिंग द पीरियड आपके पास इन्वेंट्री की ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्या आप ओपनिंग बैलेंस रखना चाहते हैं, क्या आप अपनी इन्वेंट्री के बैलेंस जो है मेंटेन करके चल रहे हैं, ये भी आपको जो है देखने होंगे। और ये डाटा जो है नंबर ऑफ यूनिट्स का जो है आपको स्टॉक में क्या है, कितना रहता है, ये कहाँ से अवेलेबल होगा। तो अगर आपको स्टॉक पता करना है कि कंपनी का स्टॉक जो है वो कितना रहता है, कहाँ से अवेलेबल होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा,
कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स देखने होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम स्टॉक को कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो वहाँ पर स्टॉक रजिस्टर से हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्या रहता है, क्या उसकी जो है रिक्वायरमेंट रहती है रखने की, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्योंकि जितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा उसके बाद जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी फिर उसमें से वो माइनस करके वही तो हम प्रोडक्शन करेंगे। पहले से ही हमारे पास जो स्टॉक मौजूद है और जितना हमें और बनाना है टोटल मिला के वही तो हमें सेल करना है। और फिर उसमें से ये भी देखना होता है कितना हमें क्लोजिंग में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ बात हो रही है ओपनिंग की, कि ओपनिंग में आपको कितना मिला है स्टॉक, अवेलेबल कितना था जब आप प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। इसके बाद अब थर्ड फैक्टर आता है, हाउ मैनी यूनिट्स डज इट वांट टू हैव इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी आप जो है तीसरा फैक्टर ये देखेंगे कि कितनी यूनिट जो हैं स्टॉक की वो एंड द पीरियड आप अपने पास मेंटेन करके रखना चाहते हैं। यानी कितना माल आप ये चाहते हैं कि वेयर हाउस में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में पड़ा रहे, यानी हर समय रहे। ए कंपनी वुड ऑलवेज लाइक टू हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द गुड्स दैट इट मैन्युफैक्चर्स इन इट्स इन्वेंट्री। एक कंपनी जो है ये चाहती है कि हमेशा उसके स्टॉक में यानी क्लोजिंग स्टॉक में एक पर्टिकुलर नंबर की यूनिट जो है या गुड्स जो है वो उसके पास स्टॉक में रहे, यानी उसका स्टॉक जो है बिल्कुल खाली ना रहे या उसमें शॉर्टेज ना हो किसी भी तरीके की। दिस बफर विल एंश्योर दैट इट डज नॉट लूज सेल्स इन द इवेंट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड। ऐसा केवल एक ही वजह से किया जाता है कि कंपनी ये चाहती है कि जो ये स्टॉक उसका मेंटेन होकर के चल रहा है क्लोजिंग स्टॉक, बफर स्टॉक, उससे कंपनी ये इंश्योर करना चाहती है कि यदि कोई ऐसा इवेंट आ जाए जहाँ पर कंपनी की जो सेल है वो एकदम से बढ़ जाए, यानी डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाए, तो वो उस टाइम पर उस अपॉर्चुनिटी को गवा ना दे, लॉस ना कर दे उसका, कि उस टाइम उसके पास अपॉर्चुनिटी थी सेल करने की लेकिन उसके पास माल ही बना हुआ नहीं था तो बेचते कैसे। यानी कंपनी ये इंश्योर करके चलना चाहती है कि जब कंपनी की डिमांड किसी भी साइक्लिकल इवेंट की वजह से इंक्रीज हो जाए तो उस टाइम पर कंपनी के पास में स्टॉक अवेलेबल हो ताकि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, सेल कर पाएँ और उनके पास स्टॉक की शॉर्टेज ना हो। तो इस तरह से तीसरा फैक्टर जो होता है वो है कंपनी के क्लोजिंग स्टॉक के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चलना। क्लोजिंग स्टॉक को भी हमें मेंटेन करना है तो प्रोडक्शन हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा कि हमारे पास डिमांड को पूरा करने के बाद भी एडिशनल जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा रह जाता है वो स्टॉक जो है हमारे पास मेंटेन रहे। तो इस हिसाब से हमें अपना प्रोडक्शन बजट तैयार करना होता है। तो अगर हम सिंपली देखें तो प्रोडक्शन बजट बनाते टाइम पर हमें तीन चीज़ें मेनली ध्यान रखनी है और इनसे ही बजट बनता भी है। सबसे पहला है कंपनी की सेल फोरकास्ट, यानी आज जिस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम प्रोडक्शन बजट बनाने जा रहे हैं उस टाइम पीरियड के लिए कंपनी के सेल फोरकास्ट डिमांड को लेकर के क्या है। इसके बाद सेकंड हमें ध्यान रखना है कंपनी का ओपनिंग स्टॉक। कंपनी का ओपनिंग स्टॉक जो है उसका कितना अवेलेबल रहता है। कंपनी के ओपनिंग स्टॉक आपको कंपनी के स्टॉक रिकॉर्ड से मिल जाएगा कि कंपनी को स्टार्टिंग में कितना स्टॉक जो है ओपनिंग के रूप में ऐसे मिल जाता है। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए पिछले टाइम पीरियड का जो क्लोजिंग होगा अगले टाइम पीरियड का वही ओपनिंग भी होता है। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक लेके चल रहे हैं, काफ़ी लेके चल रहे हैं, तो वो ओपनिंग में फिर हमें वही तो मिलेगा। तो उसी हिसाब से हमारे प्रोडक्शन पे भी जो है इसका इफेक्ट जाएगा। तो हमें उसी हिसाब से अपने प्रोडक्शन को भी मैनेज करना है। और थर्ड फैक्टर जो इसमें हमें ध्यान रखना है वो है कंपनी के
क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कंपनी इसलिए मेंटेन करके चलना चाहती है ताकि वो साइक्लिकल जो डिफरेंसेस आते हैं डिमांड में उनको कवर अप कर सकें। तो इस तरह से जो है 3 फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखने के बाद ही हम प्रोडक्शन बजट को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे प्रोडक्शन बजट में बताऊंगा इसके एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव। आज आप इनकी स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।